तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के स्नातक कोर्स पर डीयू यूजीसी की तनातनी के बीच दाखिले का काम टल गया है। आज आने वाली पहली कट ऑफ लिस्ट टाल दी गई है। पहली लिस्ट को टालने का फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रिंसिपल एसोसिएशन का है। एसोसिएशन के अध्यक्ष एसके गर्ग का कहना है कि कॉलेज के पास 2 गाइडलाइंस आई हैं, एक यूजीसी से और दूसरी विश्वविद्यालय से। दोनों में विरोधाभास है, लिहाजा सर्वसम्मति से फैसला आने तक कट ऑफ लिस्ट को टाल दिया गया है। इतना ही नहीं, एसआरसीसी ने सोमवार शाम को जारी अपनी कट ऑफ लिस्ट जारी करने के बाद उसे वापस भी लिया। डीयू में 4 ईयर ग्रेजुएशन कोर्स के समर्थन में प्रोफेसर्स आज 8 फैकल्टी के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सीधे इस मामले में दखल नहीं देगी, लेकिन फिलहाल वो यूजीसी के ही साथ दिख रही है। मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि यूजीसी के आदेश सभी विश्वविद्यालयों को मानने होंगे। प्रदर्शनों के बाद यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुट भिड़ गए और एक शिक्षक को चोट भी लगी। ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स को लेकर मचे घमासान की। इसी झगड़े में यूनिवर्सिटी के एक टीचर के साथ बदसलूकी कर दी गई। कोर्स 3 साल का हो या 4 साल का, अपनी अपनी नीतियों और तर्कों के सहारे दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी से, छात्र संगठन एक दूसरे से और सियासी दल एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं। इस पूरी भिड़ंत का नतीजा ये कि मंगलवार से शुरू होने जा रही दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले की प्रक्रिया लटक गई है। जब तक अनएम्बिगुअस गाइडलाइंस नहीं दी जाती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तब तक हम एडमिशन प्रोसेस को डेफर करते हैं। इस बीच 4 साल के कोर्स में पढ़ा रहे शिक्षकों ने मंगलवार सुबह 10 बजे से भूख हड़ताल पर बैठने की धमकी दे दी है। इससे पहले सोमवार दिन भर यूनिवर्सिटी में कोर्स की अवधि को लेकर बवाल होता रहा। बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी ने तो ये मानकर जश्न ही मनाना शुरू कर दिया कि यूजीसी के दखल के बाद 4 साल का कोर्स खत्म हो गया है। बीजेपी नेताओं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया वादा पूरा कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि कोर्स को लेकर भ्रम बना हुआ है। इस बीच उप कुलपति दिनेश सिंह ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक रद्द कर दी। माना जा रहा है कि रविवार को यूजीसी ने यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को पत्र भेजा, उसके बाद ही कुलपति ने ये निर्णय लिया। वहीं यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश ने मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी और उच्च शिक्षा सचिव दोनों से मुलाकात की। वेट कर रहे हैं हम रिप्लाई का उनका। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मामले में सीधा दखल नहीं देगी, लेकिन फिलहाल उसका मानना है कि यूजीसी सर्वोपरि संस्था है और सभी विश्वविद्यालयों को उसके निर्देश मानने होंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पास 4 साल के कोर्स के लिए न मानव संसाधन विकास मंत्रालय की सहमति है न राष्ट्रपति की, इसलिए कानूनी मोर्चे पर भी दिल्ली विश्वविद्यालय और कुलपति कमजोर पड़ेंगे। मंगलवार से दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होना अब मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने अब तक कोई यूजीसी को जवाब नहीं दिया है। वहीं यूजीसी भी अपने रुख पर कायम है और 1 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अधर में है। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और आपको बता दें, इस खबर पर चर्चा के लिए एसआरसीसी कॉलेज कैंपस से जुड़ रही हैं पायल भूयन। आर्ट्स फैकल्टी के बाहर मौजूद हैं ब्रजेश तिवारी, और आपको बता दें इसी के साथ यूजीसी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं पुनीत त्रिपाठी भी। पायल, पहले आपके पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि फिलहाल अगर यहाँ छात्रों की बात करें तो किस तरह का रिएक्शन उनके बीच से, क्योंकि वाकई में बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति, और सबसे बड़ा सवाल छात्रों के भविष्य का। जी तेजस्वी, मैं एसआरसीसी कॉलेज में हूँ। यहाँ पर गेट पर सिर्फ एक नोटिस लगाया गया है कि अगर आपको कोई दिक्कत है, इनकन्वीनियंस होती है तो दैट्स डीपली रिग्रेटेड, और कहा गया है कि जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया जाता तब तक के लिए जो एडमिशन प्रोसेस है यहाँ पर होल्ड कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर अभिभावक भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। क्या परेशानी हो रही है उनसे, उनको ये जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहाँ पे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आए हैं, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या आपको मालूम था? नहीं, हमें मालूम शाम को पता चला, लेकिन अभी बहुत दिक्कत है, पता नहीं कब एडमिशन होगी या नहीं होगी, तो इसलिए बहुत परेशानी है पेरेंट्स को। आप तो बाहर से आए हैं? हाँ जी, लुधियाना से। जी,
हाँ जी। तो कितने टाइम तक रुकने का सोच रहे हैं या फिर अभी आज ही निकल जाएंगे? आज का दिन देखेंगे, अगर शाम को पता चल जाता है कि कल होती है तो फिर तो रुकेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। आपका एडमिशन होना है, आपको पता है कि आप कौन से ईयर में एडमिशन, मतलब 3rd ईयर प्रोग्राम में ले रहे हैं या 4 ईयर प्रोग्राम में ले रहे हैं? अभी कुछ फाइनल हुआ ही नहीं, अभी तो यूजीसी और डीयू के जो वो डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा। कितनी कंफ्यूजन है मन में? ऐसे तो कुछ हिसाब ही नहीं लगाया जा रहा। हिसाब नहीं लगाया जा रहा। आप केरला से आए हैं तो यहाँ पे आके थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि पहले दिन एडमिशन नहीं हो पाया, लिस्ट आ गई? या बहुत दूर से आते हैं, वो इधर से आते तो कल शाम में knowing that here strikes and we cannot get the admission today, we don't know what to do, no ideas today. और कितने देर तक यहाँ पे रुकने का प्लान किया? अभी रुकेंगे या फिर वापस जाके दोबारा आने का सोच रहे हैं? No idea what to do. असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है। और कौन से ईयर में एडमिशन, मतलब प्रोग्राम में ले रहे हैं? 3 ईयर 4 ईयर, उसको लेके भी थोड़ा कंफ्यूजन है मन में? बहुत है कंफर्टेबल, 4 ईयर और 3 ईयर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन से ईयर में एडमिशन होना चाहिए? 4 ईयर प्रोग्राम बेटर है या 3 ईयर प्रोग्राम बेटर है? 3 ईयर बेटर है, कोई भी स्टूडेंट का फिर 1 साल वेस्ट नहीं होना चाहिए वैसे। सर, आप अपने बेटे के साथ आए हैं, पेरेंट्स के लिहाज से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर मैं हिंदी थोड़ा बस। जी जी, कोई नहीं। हमारे लिए 3 ईयर और 4 ईयर नो प्रॉब्लम, बिकॉज आवर प्रॉब्लम इज वी हैव टू स्टडी हियर, द वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द एशिया, सो दैट्स व्हाई वी आर फ्रॉम केरला, एंड व्हाई दिस वीसी इज नॉट टेकिंग डिसीजंस अर्लियर, then sort it out before the allotment time, only at the last moment. That is we don't understand. It's not a proper administration. Should take decision early and he is not understanding the feelings of the students. जी, आप भी एडमिशन लेने आए, आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से। लुधियाना से। कितनी परेशानी हो रही है अब? काफ़ी परेशानी है क्योंकि कल सारे डिस्प्यूट के बाद इन्होंने अपनी लिस्ट निकाल दी और उसके बाद अब रोल बैक कर रहे हैं, और ऊपर से इनके प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट था वो कह रहे हैं कि 4 ईयर प्रोग्राम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 ही कोर्सेज हैं SRCC में और दोनों ऑनर्स डिग्रीज हैं, तो 4 ईयर्स के ही होंगे ये। आपको क्या लगता है 3 ईयर्स होना चाहिए, 4 ईयर्स होना चाहिए? मतलब ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है तो वहाँ पे कहते हैं कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, तो 4 ईयर इज़ बेटर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर 3 ईयर 4 ईयर होता है, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट पॉइंट इज़ कि आप एडमिशन्स में ऐसे दिक्कत ना आए जो भी आए हुए हैं। सर, पेरेंट्स के लिहाज से आप लोग बहुत दूर से आए हैं, पंजाब से मैंने सुना, तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? कि आपको पता था कि यहाँ पर ऐसे नोटिस लगे? क्योंकि कल रात को तो नोटिस में हमने नेट पे न्यूज़ पढ़ी थी तो पता तो चल गया था, 80-90 किलोमीटर हम पीछे ही थे, पर हमने कहा एक बार जाके तो देखे, अब इतनी दूर आ गए हैं तो जो होगा देखा जाएगा फिर। जी बिल्कुल पायल, तो आपने देखा कि यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, कई लोग, लेकिन जो बच्चे हैं। जी बिल्कुल पायल, हमने सुना यहाँ पे छात्रों को, उनके अभिभावकों को जाहिर तौर पर उनके लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि आखिर वो एडमिशन लेंगे कैसे और कहाँ पढ़ पाएंगे। और आपको बताते हैं आर्ट्स फैकल्टी पर मौजूद हैं कुछ ऐसे प्रोफेसर्स जो कि वहाँ पे आज भूख हड़ताल करने वाले हैं। ब्रजेश तिवारी वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। ब्रजेश, वहाँ की क्या ताज़ा तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अब से कुछ देर बाद जो है भूख हड़ताल शुरू होने वाली है। तमाम जहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं डीयू के, जो इस पक्ष में नहीं है कि जो 4 ईयर प्रोग्राम है उसको कैंसिल किया जाए, वो भूख हड़ताल करेंगे। डॉक्टर CS रावत इस वक्त हमारे साथ है, प्रोफेसर हैं। सर, ये बताइए क्या कुछ आगे का रणनीति रहेगी, क्या प्लानिंग है? सबसे पहले तो पिछले दिनों जो कुछ हुआ उसके लिए हमें बड़ा दुख है और इस बात की भी चिंता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एक प्रतिष्ठा है, जो सम्मान है, वो किस तरह से बचाए रखा जा सकेगा। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, परंतु वो सड़कों पर उतरकर डेमोक्रेसी अगर आ जाए और इस हद तक आ जाए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वालों के बीच में हाथापाई आ जाए, और इस एंगल को भी देखा जाना चाहिए कि किसके कहने पर हुआ। कोई भी छात्र ऐसे नहीं भड़कता, उसको कहीं ना कहीं से कोई शय मिल रही है, कहीं ना कहीं से उसको कोई सहारा मिल रहा है और इस तरह के कार्यों में आ रहा है। हमारे उन छात्रों के साथ सहानुभूति है जो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं और इस तरह की चीज़ों में आ रहे हैं। आज जो सारा हम ये जो आयोजन करे हैं कि वो इसलिए है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इसका इतिहास है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में चीज़ें हम लीड करते हैं। हम वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वो संस्था है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आज मुकाबला कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कितनी सरकारी संस्थाएं हैं। आपको सर ये लगता है कि आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप लोग कुछ लोग टीचर जो प्रोफेसर्स हैं यहाँ पे जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि नहीं 4 ईयर प्रोग्राम चलना चाहिए, ऐसे में उम्मीद है कि आपकी बातें सरकार सुनेगी, प्रशासन सुनेगा? देखिए, सरकार जब एक उम्मीदवारी के दौर से सरकार बनाती है तो सभी पक्षों की सरकार होती है और ये कतई नहीं होता
कि जो उनके लिए नारे लगा रहे होते हैं, जो उनके लिए नारे में वोट डाल रहे होते हैं, वो उनकी सरकार है। सरकार बनने के बाद वो सभी पक्षों की सरकार है, और लोकतंत्र में अगर ये मान लिया जाएगा कि विरोध करने वाला हमारा विरोधी है तो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र के अलावा सब कुछ है। तो हमारा मानना ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो भी पक्ष हैं, अगर FIUP के समर्थन में कुछ बातें हैं, उसमें दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को सुना जाना चाहिए, क्योंकि सुना जाना चाहिए। इनका साफ कहना है कि अगर जो भी तमाम बातें हैं, इनकी भी मांगे हैं, सरकार को, UGC को इनकी बातें सुननी चाहिए। बहरहाल कुछ देर बाद यहाँ से जो यहाँ पे भूख हड़ताल अब शुरू होने वाली है, तमाम जो प्रोफेसर्स हैं वो अब यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे अलग अलग आवाजें इस मुद्दे को लेकर, और पुनीत त्रिपाठी मौजूद हैं UGC दफ्तर के बाहर। पुनीत, हमने कल देखा कि UGC के अध्यक्ष वेद प्रकाश के मुलाकातों का दौर जारी रहा। वो HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी से मिले, और यहाँ तक कि वो दिनेश सिंह से भी मिले हैं, वाइस चांसलर से। क्या आज भी कुछ अहम मुलाकातें हैं जिससे कि कोई मसला सुलझ सके? जी देखिए, बिल्कुल अहम दिन है आज UGC के लिए भी, कि UGC के ही रुख से अब ये तय होगा कि ये पूरा विवाद की तरफ जाएगा। UGC ने कहा था DU को कि वो जवाब दे कल, लेकिन कल तक DU ने जवाब नहीं दिया। उसके बाद से साफ तौर पे UGC ने कहा था कि अगर जवाब नहीं देते हैं और उसके आदेशों का पालन नहीं होता है तो UGC जो है उन DU के खिलाफ और कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो आज ये देखा हो सकता है कि आगे अपना रुख बढ़ाते हुए UGC कार्रवाई की बात और अगला स्टेप जो है वो ले सकती है, क्योंकि UGC लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अगर कार्रवाई की बात करें तो UGC पहले स्टेज में ये संभावना हो सकती है कि जो ग्रांट रोकने की बात है, हो सकता है DU या कुछ कॉलेजों के खिलाफ वो ग्रांट रोकने की बात कर सकती है। दूसरी चीज, अगर बड़ी बात इससे आगे अगर बढ़ती है तो ये भी हो संभावना है कि डी-रिकॉग्नाइज करने की नोटिस भेज सकता है कम से कम UGC। तो ये सारे स्टेप्स अब UGC के पास बचे हैं, लेकिन देखना होगा कि UGC का रुख क्या होता है। अगर UGC का रुख थोड़ा नरम पड़ता है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो विवाद जो है किधर जाएगा वो साफ हो पाएगा। बिल्कुल पुनीत, आप बने रहिए हमारे साथ। पायल, पुनीत और ब्रजेश लगातार रिपोर्ट करें इस अहम खबर पर, और हम भी आपको बताते रहेंगे पल पल का अपडेट। लेकिन इस बीच IBN 7 कई सवाल भी पूछ रहा है। सवाल 1 कि मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस के जो कोर्स हटाए गए हैं, जैसे कि BBE, BFIA और BBS, उन पाठ्यक्रम का क्या होगा? विश्वविद्यालयों ने जिन नए पाठ्यक्रमों को लॉन्च किया है उनका क्या होगा? सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 3 कि बीटेक की डिग्री केवल 4 साल के कोर्स पर दी जाएगी, ऐसे में बीटेक पाठ्यक्रम के छात्रों का क्या होगा? सवाल नंबर 4 नए पाठ्यक्रम को किस तरह से वापस लिया जाएगा? और सवाल नंबर 5 उन उम्मीदवारों का क्या होगा जिन्होंने फॉरेंसिक साइंस के लिए आवेदन किया है? क्या UGC की स्टैंडिंग कमेटी को DU के दाखिले में दखल का अधिकार है? और आपको बता दें, इस बीच लगातार हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। 01204341 हमारा नंबर, आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, बेबाक बोल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शिक्षक सुखराज जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, हेलो, मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जी हाँ, देखिए मैडम, ये HRD है। HRD UGC HRD के अंदर UGC है। UGC अपना खुद का कोर्स चलाती है, और टेक्निकल कोर्सेज के लिए AICT, मेडिकल कोर्सेज के लिए MCI और फार्मेसी के लिए PCI, ऐसा उनका स्ट्रक्चर। अब AICT में जो डिग्री कोर्सेज है वो 4 साल के हैं, MCI में डिग्री कोर्सेज 4 साल के हैं, PCI में डिग्री कोर्सेज 4 साल के हैं। इन तीनों में सेमेस्टर प्रणाली से एग्जाम होता है। अब जो कोर्सेज UGC के अंडर कंट्रोल में हैं, वो कोर्सेज जो है वो 3 ईयर के हैं। फर्स्ट चीज। सेकेंड, इन कोर्सेज में कहीं ईयरली एग्जाम होता है, कहीं सेमेस्टर सिस्टम एग्जाम होता है। ये 2 डिफरेंस है। जबकि टीचर्स जो अपॉइंट होते हैं UGC के कोर्सेज में, वो जो है आपके PhD वाले होते हैं, नेट वाले होते हैं। AICT के कोर्सेज में टीचर अपॉइंट होते हैं, वो ना नेट रहते हैं ना PhD होते हैं, सिंपल BE स्टूडेंट पढ़ाता है। MCI में भी वही हाल, PCI में भी वही हाल। सेकेंडली, 4 साल के कोर्स इक्विवेलेंट होने से सारे लोग जो है वो मोरल सब अच्छा रहेगा स्टूडेंट का। जो 4 साल के कोर्स करके स्टूडेंट पास होते हैं, वो अपने आप को ज्यादा सुपर कुल मिलाकर बात यह है कि कई और भी ऐसे कोर्सेज हैं जो कि 4 साल के हैं, तो फिर यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री DU में क्यों नहीं दी जा सकती? सुखराज का यहाँ पे ये मत, और आप भी अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं लगातार IBN 7 के इस माध्यम से। 01204341 हमारा नंबर, कॉल करें और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस अहम मुद्दे पर, खास करके 55,000 छात्रों के इस भविष्य को लेकर ये बड़ा सवाल।